छोटी सी बात बताता हूँ, अगर समझना इस बात को। आपने कोई टॉप में शेयर खरीद लिया, यानी कि आपने 100 रुपए में कोई शेयर की, और विप्रो से जिस तरीके से लोगों ने बड़ा गंभीरता वाला दिल लगा रखा है, दिल तो सर हमने भी इसका लगा रखा है इसके साथ। इस तरीके से IRCTC आपको पता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण शेयर है सर। रेलवे इसके बिना अधूरा है। ये मेरे दोस्त से कल मेरी बात हुई, सर मैंने गलती होगी, मेरे पास ना IRCTC के शेयर है, मुझे लग रहा कल गिरेगा। मैंने कहा भाई 2 गुना गिरे। अलग जो पटरियां बिछाने की प्रक्रिया, आप बात समझना मेरी सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो मेरी बातों को समझेगा वो आगे जाकर पैसा, जहाँ आपने 400 से ऊपर गया, ये 411, फिर मेरे पे फोन आने लग गया, सर यहाँ पर खरीद लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ वैश्विक स्थिति खराब हो रही है, आप धंधा निकालें लेकिन अपना प्रॉफिट तो निकालें साइड में। अगर आज मैंने मन बना लिया मैं LIC नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब मैं उसका जो प्रॉफिट है उसे भी सामना करने को मिला, और जिसके प्रॉफिट आ रहे थे उनमें से कुछ प्रॉफिट को आज आपको लॉस में देखने का मौका मिला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, और बात करेंगे विप्रो की, और बात करेंगे IRCTC की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले जो तेजी के माहौल लगातार चल रहे थे, जिसमें आज आपको गिरावटों का सामना करने को मिला, और जिसके प्रॉफिट आ रहे थे उनमें से कुछ प्रॉफिट को आज आपको लॉस में देखने का मौका मिला। मैंने आपको हर बार कहा था कि मार्केट जो है किसी भी तरीके से गिरेगी, लेकिन हमें अपने प्रॉफिट को तो बचाना चाहिए। हम अपना मूलधन ना निकालें लेकिन अपना प्रॉफिट तो निकालें साइड में। अगर आज मैंने मन बना लिया मैं LIC नहीं बेचूंगा, तो इसका मतलब मैं उसका जो प्रॉफिट है उसे भी गवा दूंगा। प्रॉफिट तो मैं निकालता हूं मैं सर, आपको बता दूं। तो मार्केट का मैंने हर बार कहा है कि गिरावट का सिलसिला चलेगा। जहां सब कुछ हरियाली होती है तो अगले दिन यहां पर अंधियारी भी होती है, उसका जायजा आपको लेना पड़ेगा। जिस तरीके से फेडरल रिजर्व ने अपने रेट बढ़ाए हैं, जिस तरीके से मुद्रास्फीति का सामना आपको करने को मिला है, क्या इस तरीके से जो लगातार आपको न्यूज़ में दर्शाया जाता है कि इस तरीके की आने वाली समस्या भी कहीं ना कहीं कुछ शेयरों को गिरा सकती है, तो लाजमी शेयरों को गिरा सकती है, वो आपके मन में बन जाता है। कहीं भी कुछ हो रहा होगा तो आपके मन में बनेगा। कोरोना के केस निकल कर आएंगे, आपके मन में ऑटोमेटिकली बनेगा, फिर न्यूज़ पर आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं बाद में जाकर जिस दिन आप सोचते हैं उस दिन गिरावट नहीं होती, फिर बाद में गिरावट होती है। तो यही एक शेयर मार्केट है, सब चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। बड़े बड़े निवेशक अपने प्रॉफिट को बचा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अभी पैसा ना लगाएं। जो बड़े बड़े होते हैं लोग, वो सोचते हैं भाई निकलो भाई यहाँ से। तो हम किस में उलझ जाते हैं? हम उलझ जाते हैं अपने शेयरों को बहुत अच्छा करने में। और जो ये गिरावट आज हुई है, इससे क्या हमने उन शेयरों को खराब समझ लिया जिन शेयरों को हमने उनके काम के लिए रखा हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं सर, ये गिरावट चलती रहेंगी, आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इनसे बिल्कुल भी अपने कदमों को डगमगाना नहीं है, क्योंकि जो भी आपने शेयरों को अच्छी नीयत से लिया है, अच्छी भावना से लिया है, और उनके काम के प्रति और फ्यूचर में उनके काम से होने क्या वाला है उसके दौरान लिया है ना, तो बस शांत बैठो रहो सर, उसमें सिप लगाते रहो। ये तो मार्केट गिरती है ना, तो अवसर प्रदान होते हैं इसके अंदर। अब अवसर किस तरह प्रदान होते हैं? जिस तरीके से IRCTC आपको पता है कि बड़ा ही महत्वपूर्ण शेयर है सर। रेलवे इसके बिना अधूरा है। ध्यान रखना सर, रेलवे IRCTC के बिना अधूरा है। होटल के साथ साथ टिकट में, और टिकट के साथ साथ केटरिंग में, और केटरिंग के साथ साथ टूरिज्म के जो पैकेज आते हैं उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहा है। अगर इस योगदान को आपको देखने का एक मौका मिले तो रेलवे की शेयर कीजिए और वहां पर देखिए कि क्या क्या प्रोडक्ट IRCTC के आ रहे हैं। चाहे वो टिकट बुक हो रहा है, चाहे वो खाना मिल रहा है, चाहे वो पानी मिल रहा है, चाहे वो आप इनके ऐप से होटल बुक कर रहे हो, चाहे आपको एक पैकेज होता है भाई हफ्ते की ट्रेन चलती है, उसके अंदर बड़े बड़े लग्जरी चीज़ें जो होती है IRCTC कराती हैं। तो इसका कारण आपको ये बता रहा है कि रेलवे के साथ जुड़ने वाला ये काम है। अब इसके लिए सरकार चाहे इसके अंदर OFS लाए, यानी ऑफर फॉर सेल लाए, उससे भी बिल्कुल डगमगाना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे हैं सर OFS आ रहा है, अब तो ये गलत हो गया। कहाँ शेयर प्राइस था? और 680 में सरकारी जब ला रही है, जो अपने स्टेक का 5% निकाल रही है, तो सर शेयर में तो गिरावट होनी लाजमी है।
ये मेरे दोस्त से कल मेरी बात हुई, सर मैंने गलती होगी, मेरे पास ना IRCTC के शेयर है, मुझे लग रहा है कल गिरेगा। मैंने कहा भाई 2 गुना गिरने दो उसको, क्योंकि सही टाइम पे OFS आ रहा है। ये कैसे आ रहा है सही टाइम पे? जब सरकार चाह रही है कि रेलवे के लिए वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिल रहा है, बोलियां बुलाई जा रही हैं, कुछ ट्रेन चल भी गई हैं, अलग जो पटरियां बिछाने की प्रक्रिया, आप बात समझना मेरी सर, मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मेरी बातों को समझेगा वो आगे जाकर पैसा कमाएगा। अभी बीते दिनों न्यूज आई थी 1 लाख पटरियां बिछेंगी, विद्युतीकरण होगा, आधुनिकीकरण होगा, तो वहां पर रेलवे के शेयरों ने तेजी दिखा दी थी इन चक्करों में कि भाई बहुत कुछ हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा अभी बताया गया है और इसका काम होने में कई साल लगेंगे। तो अभी सब कुछ निर्माण में हो रहा है, अजी हो रहा है लेकिन निर्माण में हो रहा है। और उसी दौरान अगर OFS आ जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि निर्माण हो रहा है, काम हो रहा है। और अगर ये OFS सारा काम खत्म होने के बाद फिर आए और फिर इतने ऊपर शेयर हो और उसके बाद ये नीचे की तरफ आए, तब थोड़ा झटका लगता। मेरा मानना है सर ये होल्ड वाला शेयर है IRCTC, जो सही टाइम पे OFS सरकार ला रही है, अपना स्टेक 5% जो निकाल रही है। ध्यान रखना, अगर आपने ये बारीकियां समझी कि अभी सब जगह रेलवे में काम चल रहा है, चाहे वो IRFC के लिए हो, चाहे वो RVNL के लिए हो, चाहे वो रेल टेल के लिए हो, चाहे IRCTC के लिए हो, चाहे ट्रेनों को सही करने के लिए हो, हर तरफ तो रेलवे छा रहा है ना सर, आपको रेलवे छा रहा है। उस टाइम ये OFS आया तो इस OFS से घबराने का नहीं, और जिसको जहां मौका मिलता है ना अपने पोर्टफोलियो में IRCTC को रखना है, क्योंकि रेलवे का काम इसके बिना है ही नहीं। समझने वालों को इशारा काफी। बात करेंगे विप्रो की, और विप्रो से जिस तरीके से लोगों ने बड़ा गंभीरता वाला दिल लगा रखा है, दिल तो सर हमने भी इसका लगा रखा है इसके साथ, क्योंकि विप्रो जो काम ही ऐसा करता है, IT सेक्टर में हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में उतर रहा हो, 5G के लिए HFCL से अपनी पार्टनरशिप कर रहा हो, मेडिसिन की मशीनों के लिए काम कर रहा हो, तो ये तो छाने वाला शेयर है। और यही छाने वाला शेयर जो है हमें करोड़पति जरूर बनाएगा, अगर आपने समझा। क्या समझा सर? मुद्रास्फीति जिस तरीके से, वैश्विक मंदी की स्थिति, जिस तरीके से बाजारों की स्थिति, और वहां पर आपको IT सेक्टर क्या घूम करता हुआ मिलेगा। जब आपको लग रहा है कि मुद्रास्फीति का डर है, और पूरे वर्ल्ड के एक इंसान ने जो बोला था, अमेजोन के जो बेसिस ने जो बोला था, क्या बोला था उन्होंने सर? उन्होंने ये बोला था कि कोई भी लोग खरीदारी ना करें, यानी फ्रिज जो लेते ना करें, बचा के रखें, मंदी आने वाली। ये कोई हम नहीं बोल रहे, ये बड़ा कोई व्यक्ति बोल रहा है। और जब इस तरीके का कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति इस तरीके से बोलता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे जाकर आपको IT सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखना सर, IT सेक्टर कब चलना स्टार्ट होगा, अभी एक सवाल है। विप्रो के बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि IT सेक्टर में कब आपको उजाले देखने को मिलेंगे। वहां मिलेंगे जब आपको लगे कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड की स्थिति सुधर रही है, धीरे धीरे लग रहा है कि मंदी थोड़ी गैप हो रही है, धीरे धीरे लग रहा है कि रोजगार बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे लग रहा है कि बेरोजगारी खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे लग रहा है कि बाजार में रौनक आती जा रही है, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि बाजार में खरीदारी ज्यादा होती जा रही है, तब जाकर आपको IT सेक्टर में अपने उजाले देखने चाहिए। वैश्विक मंदी के डर से सर क्या आपको IT सेक्टर भाई भागते ही मिलेंगे? तो विप्रो का शेयर आपको यहाँ पर होल्ड बनता है, और मैंने इसको पहले ही बता रखा, 350 का समझ कर चलना इस शेयर को। और जहाँ अपने 400 से ऊपर गया ये 411, फिर मेरे पे फ़ोन आने लग गया, सर यहाँ पर खरीद लेंगे। सर मैं कह रहा हूँ वैश्विक स्थिति खराब हो रही है, अब हम अपने में घूम रहे हैं, लोग बड़े बड़े निवेशक हो रहे हैं, वो डर रहे हैं पैसा लगाने से, घबरा रहे हैं, हम अपने 1-2 लाख को देख रहे हैं। तो समझो विप्रो में अभी कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं, जब होगा वो धीरे धीरे न्यूज़ से निकल कर आएगा। हो सकता है तेजी दिखाए, लेकिन वो धीरे धीरे आएगी, आपको पता लग जाएगा। तो बात करेंगे अब यस बैंक की, और यस बैंक ने जहां आज इतनी गिरावट में भी जो अदर शेयर गिर रहे थे वहां पर भी आपको ग्रीनता में बंद होकर दिखाया है। तो यहां ऐसी प्रतीत हो रहा है कि यहां से भी शेयर आपको आगे जाने की एक राह दिखा रहा है। जिस तरीके से कल यस बैंक ने गिरावट दिखाई थी, लोगों ने आज भी इसके अंदर गिरावट देख ली होगी। अब मुझे लोग कह रहे हैं सर कल क्यों खरीद लिया, अभी तो ये 18-16 में भी आ सकता है। मैंने कहा सर 10 में आ जाए मेरी तरफ से, मैंने खरीदे थोड़े से हैं, मैं तो वहाँ एवरेज करूँगा। मैं खुद सोच रहा हूँ 15 में आई वाला शेयर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डरने की बात नहीं है कि आप सोचो 15 में आ जाएगा, आ भी जाए, लेकिन ये जाएगा तो ऊपर ही ना, जिस तरीके से काम है।
आपके प्राइस से क्रॉस होके तो मल्टीबैगर बनेगा। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर समझना इस बात को। आपने कोई टॉप में शेयर खरीद लिया, यानी कि आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीद लिया, बहुत दिनों से 50 में था, 100 में चला गया और आपने उसे वहाँ खरीद लिया कि भैया यहाँ से 200 में जाएगा। तो अगर आपके खरीदते वो 20 रुपये गिर जाए तो आप में डर क्यों रहे हो? आपने उसे 200 रुपये में देखा है और 200 में तो तब जाएगा ना जब वो आपके 100 से पार करेगा। तो जब तक कि वो नीचे है तो आपको मौका दे रहा है भाई घूमने का, दे रहा है। अगर वो 200-300 में जाएगा तो वो 100 से क्रॉस होगी तो जाएगा। तो इसलिए शेयर को जब उसका काम होता है उसे पकड़ लेना चाहिए, कहीं भी मिल रहा हो वो गिरावट कर देना। लेकिन हमने तो सपने उसके लंबे देखे हैं और वो लंबे सपने हमारे प्राइस से ऊपर की तरफ होने के बाद जाएगा। मैं किसी को खरीदने, किसी को बेचने की और किसी को रखने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, भले एक बात बता रहा हूँ कि हम जब ऊपर ठग जाते हैं ना कि 24 में शेयर आया यस बैंक, हमने यहाँ खरीद लिया, ये तो यहीं से नीचे आ गया, तो एक अभिलाषा बता रहा हूं कि अगर इसको 50 में जाना है तो 24 के बाद ही तो जाएगा। वो बात की बात है कि इसके अंदर गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि ये 16 में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से भी 28% गिर सकता है यस बैंक। और ये कौन कह रहा था? कोटक इक्विटी फर्म बोल रही है ये कि ये 16 रुपये में भी आ सकता है। यहाँ पर खरीदना, एवरेज करना अच्छा नहीं है, तेजी के भाव में फंसना नहीं है। ये 16 रुपये में भी आ सकता है, ये बड़े बड़े फर्म वाले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से 28% भी गिर सकता है। तो हम उनकी बात भी मानेंगे भाई। हम सोचते हैं कि ये 16 में है क्योंकि कार्यालय एडवांस ने जो इसके अंदर अपनी पोजीशन, जिस वजह से उनको शेयर मिले वो करीब 13 रुपये करीब के मिले हैं उनको। ये भी आपको समझ कर चलना चाहिए। कुछ लोगों को ये भी हो गई, उन्होंने जब 13 में खरीदा है, 13 रुपये कुछ पैसे में, तो ये शेयर इतने ऊपर जाएगा क्यों? उनके प्राइस में भी तो आएगा। तो ये अलग बात है सर। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से फर्म वाले बोल रहे हैं कि ये 16 में भी आ सकता है, हम सोचे आ जाए सर, क्योंकि हम तो यहाँ एवरेज करेंगे। लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है कि अगर ये 20 रुपये 75 पैसे में घूमता रहा, एक व्यक्ति ने और बताया है, तो ये 28 से 32 रुपये भी जा सकता है और 2 से 3 महीने में ये 37 रुपये के भी टारगेट दिखा सकता है। बस एक तरफ अब 37 के टारगेट आ गए हैं, एक तरफ अब 16 के टारगेट आ गए हैं। इससे पहले एमके ग्लोबल ने कहा था 10 रुपये आ जाएंगे और 10 रुपये आया नहीं, शेयर 24 रुपये आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको खुद के मन से जीतना है सर, क्योंकि जहाँ भी आपने खरीदा तो वहाँ पर आपको खुद मजबूत होना है। अब अगर इसको मैंने 22 रुपये कुछ में खरीदा है तो वहाँ पर मैं खुद को तो मजबूत ही करूँगा, कि भाई यहाँ से तो ये 44 जब जाएगा मेरे प्राइस से ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पर तेज़ी के भाव में ये 16 में भी आ सकता है, जो हम फंस जाएं, बच के रहें। और एक कह रहा है कि ये 27-37 पर भी जा सकता है। तो ये सारी न्यूज़ आ रही है, इसको भी आपको आंकलन बैठकर करना पड़ेगा। वैसे हमें तो यहाँ पर यस बैंक अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमने तो भावना से ही खरीदा है इसको आगे जाने की। अब बात करेंगे HFCL की। सर सबसे पहले HFCL का मायना जानूं, करता क्या है। देखो सर, इससे पहले टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम कर रहा था, जब 2G 3G आ रहा था। ऑप्टिकल फाइबर में काम करता है, देश के साथ विदेशों में भी इसकी संभावना अच्छी है। और ये राह जो देख रहा है यूरोप, अमेरिका में अपने जो भी इनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसको बाहर भेजने की संभावना देख रहा है। जिस तरीके से हमारी सरकार ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के जितने भी उपकरण होंगे यहाँ की स्वदेशी कंपनियां बनाए भाई, और अपना हाथ बटाए अलग कंपनियों के उपलक्ष्य में। अगर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या अदर कंपनियों को जरूरत होगी तो वो HFCL से उपकरण खरीदने की संभावना जताएगी। जिस तरीके से HFCL वाईफाई 7 में काम कर रहा है और जिस तरीके से क्वालकॉम के साथ इसने पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए की है सर, 5G को आगे बढ़ाने के लिए। और पूर्णतया 5G अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचो सारे शहरों में 5G आ गया जी। ये धीरे धीरे रूपरेखा बन रही है और ये बन रही है अगले 2 साल के लिए। तो HFCL जो शेयर है, आपको एक संभावना समझना है कि ये 5G को पुश करेगा। और इसके लिए इसने बीते दिनों एक जो बहुत ही अच्छा काम किया था, मैक्रो रेडियो यूनिट बनाने का इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर दिया था, जो एक टावर में करीब 6 लगते हैं। तो जिस तरीके से टावर बढ़ते जाएंगे, और आपको पता है कि हमारी अभिलाषा BSNL की काफ़ी लाख टावर लगाने की हो रही है, अदर कंपनियां भी लगाएंगी। अगर जिस तरीके से 5G को और बढ़ाना है तो इनके जो बनाए गए मैक्रो रेडियो यूनिट जो है, एक टावर में 6 लगेंगे, तो इसकी संभावना अपने आप बन जाती है। विप्रो के साथ भी ये अपनी पार्टनरशिप करके बैठा है। तो सारे के सारे इसके जो भी काम है फिलहाल ये 5G पे टिका आधारित है। और अब आपको देखना है कि 5G कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ है।
अगर 100 में से 10 जगह लॉन्च हो गया तो इतना तो ये है, जहां उम्मीद है इसकी उतना प्राइस इसका है। लेकिन अब 100 जगह हो जाएगा तो इसका प्राइस कहां पहुंच जाएगा, ये आपको सोचना चाहिए। खरीदते ही शेयर ये गिर जाए, संभावना 100% है, 100% है, क्योंकि ये जो शेयर हैं अगले साल से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 5G का काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो HFCL जिस तरीके से 5G को बढ़ावा देगा, अपने ऑप्टिकल फाइबर में भी काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी कंपनी बनने की उम्मीद से देख रहा है। ऑर्डर इनके पास अधिक से अधिक है और ज़्यादा से ज़्यादा ये बाहर भी अपने उपकरणों को भेजने की संभावना बना रहा है। वाईफाई में एक अच्छा काम कर रहा है, तो इसके शेयर हमें काम के प्रति लेने चाहिए और यही शेयर ऐसा होगा जो आपको 5G में अच्छा सा वर्क करता हुआ दूसरी कंपनियों के लिए काम करेगा। तो जब इसकी संभावना इतनी ज़्यादा बेटर हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, तो ये लाजमी हो जाता है इस शेयर को रखना। और बता दूं सर, इसके शेयर आज शुरू कर दिए हमने लेने के लिए, अभी कम लिए हैं, 81 शेयर इसके HFCL के हमने शुरू करे हैं और हमारा टारगेट इसके अंदर 500-600 शेयर लेने का होगा। लेकिन मैं पता है ना, मैं सारे शेयर को एकदम से नहीं लेता। रूपरेखा जब इसकी हमने 1 से 2 साल की बनाई तो यहाँ पर तो 50 ही शेयर बहुत बन जाते हैं, फिर अगले हफ्ते फिर 80 लेंगे, इस तरह करते 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 इसके शेयर हम 500 से करेंगे और ये हमें उम्मीद है कि ये आगे जाकर हमें प्रॉफिट देगा। तो हम किसी भी शेयरों को झटके से नहीं लेते। अब BL को हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 100 करके बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपनी अभिलाषा को अच्छी कर लीजिए। HFCL 5G के लिए वर्क करेगा। IT सेक्टर में वैश्विक मंदी का जो दौर है, चल रहा है, जिसकी बातें हो रही हैं, तो आपको IT सेक्टर में उजाले देखने की संभावना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए और एवरेज करने की बिल्कुल भी मन नहीं बनाना चाहिए। और अपनी अभिलाषा को IT सेक्टर में अच्छा इसलिए आपको करना है क्योंकि कहीं ना कहीं से जब हल्की हल्की सी न्यूज़ निकल कर बाजार के लिए आएगी, वैश्विक स्तर पर आएगी, युद्ध की स्थिति कम होती हुई आएगी, मंदी का दौर खत्म होता हुआ जाएगा, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव संकेत IT सेक्टर में मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पूरे संसार से जुड़ जाता है कोई भी शेयर, ध्यान रखना, क्योंकि पूरे संसार में जो हो रहा है कोई भी शेयर जुड़ सकता है कुछ भी प्रॉब्लम से। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें IT सेक्टर में बिल्कुल भी अभी उजाले नहीं देखने चाहिए। इस तरीके से IRCTC के लिए OFSR बिल्कुल सही टाइम पर है, क्योंकि पता है कि कार्य अभी प्रगति पर है। और यस बैंक में दोनों अपनी राय दी, एक कह रहा 16 आएगा और एक कह रहा 37 रुपये आएगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए